सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनडी राजकुमार के द्वारा लिखी गई पोयम जिसका टाइटल है इफ एनीवन अदर देन आवर ओन पीपल। जैसे कि हमारे इस पोयम का टाइटल है जो काफी लेंदी दिख रहा है हमें, पोयम इससे काफी कंट्रास्टिंग यानी काफी कंसाइज काफी छोटी है। अब उन छोटे वर्ड्स में एनडी राजकुमार ने काफी डीप मीनिंग हमारा कैद करने का ट्राई किया है। तो आइए देखते हैं हमारे इस पोयम के बारे में। If anyone other than our own people should happen to read this palm leaf manuscript, सबसे पहले हमें जान लेना होगा कि ये ओन पीपल, ये अपने लोग कौन है। एनडी राजकुमार दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जैसे कि हम जानते हैं, और वो जो लिख रहे हैं वो बेसिकली हम दलित लिटरेचर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तभी ही हम पोयम के बारे में पढ़ने यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे ओन पीपल का मतलब है वो कम्युनिटी, वो कास्ट, वो पूरी सोशल स्ट्रक्चर जो दलित को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कहते हैं कि हमारे अलावा, हम दलित्स के अलावा अगर कोई भी इंसान शुड हैपन टू रीड दिस पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, अगर वो हमारे बारे में जानेगा, अगर वो ये जानेगा कि हमारा जो पास्ट है, जो हमारी लाइफ है, वो कैसे बीत रही है, हमने क्या क्या फेस करा है। मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे कोई असली की मैन्युस्क्रिप्ट की बात नहीं हो रही है, असली की कोई चिट्ठों की बात नहीं हो रही है, ये पूरी क्या बोलते हैं पास्ट की बात हो रही है कि उन्होंने क्या क्या फेस किया है, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। स्टिल वो अभी भी बहुत ही सप्रेस्ड है, हायर कम्युनिटी सप्रेस्ड है वो अपर कम्युनिटी से, पर उनकी लाइफ कैसी बीती है। अब फर्स्ट लाइन उन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 लाइन में बोला कि कोई भी हमारे अलावा अगर हमारे बारे में जानेगा, दे विल फील गिडी, देयर हार्ट्स विल पाउंड। तो उनको एक बहुत ही ज्यादा अनईजीनेस फील होगी, बहुत ही घबराहट सी फील होगी, उनके हार्ट्स पाउंड करने लग जाएंगे, जोर जोर से धड़कने लग जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, हमें क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या किस बारे में जान रहे हैं। एंड द हीट विद इन विल डिम देयर साइट, और उनके अंदर जो हीट यानी जो गुस्सा पैदा होगा, हम ये सोच के चल रहे हैं कि अगर वो जानेंगे कि हमारे साथ कैसा बर्ताव होता है, तो उनके अंदर एक गुस्सा पैदा होगा जिससे उनकी साइट डिम हो जाएगी, यानी कि जिस नजरिए से वो हमको देखते हैं वो नजरिया बदल जाएगा। एडल्ट देयर ब्रेन्स एंड enfeeble ऑल देयर लर्निंग, और उनके जो दिमाग है वो काम करने बंद कर जाएंगे कि हमने क्या पढ़ लिया है। एंड enfeeble ऑल देयर लर्निंग, और जो जो उन्होंने सीखा है हमारे बारे में वो सब कमजोर पड़ जाएगा, इनफीबल हो जाएगा। सो हैव आई नाउ इन माई राइटिंग्स, तो वो कहते हैं, एनडी राजकुमार कहते हैं, इसीलिए उनको सच्चाई दिखाने के लिए मैंने अपने लेखों में, अपनी राइटिंग्स में सेट इविल स्पिरिट्स टू कॉज दिस एफ्लिक्शंस, टू कॉज दीज एफ्लिक्शन। ये बोल रहे हैं कि मैंने इन्हीं इविल स्पिरिट्स को, यानी कि उनके लिए जो इविल है, उनके लिए जो बुरा है, उनको जो बुरा समझते हैं हमको, मैंने उसी चीज को अपने लेखों के द्वारा उनके ऊपर छोड़ दिया है कि आओ हमारे बारे में जानो, देखो हमने कैसी लाइफ व्यतीत करी है, कैसा हमारा पास्ट गया है, कैसा हमारा प्रेजेंट है, और तुम लोग कैसा हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हो। तो इसी बारे में लिखते हैं एनडी राजकुमार इस बहुत छोटी सी पोयम में। तो जान लेते हैं इस पोएम की थीम्स के बारे में। पहला है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर कोई भी इंसान जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो इस पोएम या कुछ कोई भी दलित राइटिंग के बारे में पढ़ेगा, तो वो उससे बिलोंग कर पाएगा, उससे अपने आप को जोड़ के देख पाएगा कि हाँ हमने भी ये फील किया है। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ ही जाएगी। अगर दलित की तरह ना आए तो एज अ ह्यूमन आ जाएगी, अगर हम भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो लोग कैसा फील करते होंगे एज अ ह्यूमन। सेकेंड थीम है दलित कम्युनिटी। ऑब्वियसली ये कम्युनिटी को शो कर रहे हैं कि उनकी जो पास्ट से प्रेजेंट तक का जो स्ट्रगल है वो कितना डिफिकल्ट रहा है, कैसी कंडीशंस में उन्होंने अपने लाइफ बनाई है, एंड सो ऑन। ट्राइब एंड कम्युनिटी, हर ट्राइब, हर कम्युनिटी का, हर एक रिलीजन का, हर एक ट्राइब का एक अपना तरीका होता है लाइफ आगे बिताने का। सिमिलरली दलित का जो तरीका है, जो उनको उनके साथ तरीका क्या कह सकते हैं कि उनको जो फॉलो करने पे मजबूर कर दिया जाता है, उसकी वजह से उनकी लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज आती हैं, किस किस चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है, वो दिख रहा है। रिलेटिवनेस, अब जहाँ पे हम एक तरीके से एज अ ह्यूमन उनके साथ बिलोंग कर पाते हैं, बिल्कुल अपोजिट हम उनसे रिलेटिवनेस फील कर पाएंगे। इसका मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जो हमें बताती है, दर्शाती है कि हम उनसे कितने अलग हैं, हम कितनी अलग लाइफ जी रहे हैं। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ रिलेटिवनेस, कि हमने
कुछ ना होते हुए भी कितना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करा है एज अ कॉमन लाइफ में भी कितना अच्छा कुछ मिलता है, जबकि उन सब चीज़ों का फ़ायदा वो लोग नहीं उठा पाते। तो ये थी इस पोएम की थीम्स। कोई भी और डिमांड वीडियोस के लिए आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोस, लाइक शेयर एंड कमेंट। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।